हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल मैंने अपने बारे में आप सबको थोड़ी चीज़ें बताई थी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आज मुझे बताना है आप सबसे। एक्चुअली मैंने 2022 का यूपी पीसीएस दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था। बट कुछ डॉक्यूमेंट इशू की वजह से मैं मेंस नहीं दे पाई थी। तो उस टाइम पे मैंने कैसे प्रिपरेशन करा था कि बहुत ही कम टाइम मुझे मिला था, उसके बाद भी मेरा प्रीलिम्स हो गया था। और कैसे मैं अभी 1.5 साल से मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बट 3-4 महीने में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने 1.5 साल क्या प्रिपरेशन किया, क्या चीज़ें पढ़ी, कैसे कवर किया था, बहुत मेहनत किया था, दृष्टि की कोचिंग भी लिया था, बट सब। और 3 मंथ डिप्रेशन में रहने के बाद मुझे यहाँ तक ऐसा हो गया है मेरे साथ कि मुझे यूपीएससी का सिलेबस तक याद नहीं है कि हाँ यूपीएससी का सिलेबस क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि दिमाग से जैसे सब कुछ आउट हो गया है कि मैंने कैसे हिस्ट्री कवर किया, कैसे ज्योग्राफी किया, और 1.5 साल की मेरी मेहनत पे पूरी तरह से पानी फिर गया है। फिर भी मैं बहुत ही मेहनत के साथ अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैं 24 वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकी इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन मैं नहीं दे पाई। लेकिन मैं 25 में फुल फोकस होकर तैयारी करूँगी और मैं बहुत मेहनत करूँगी, दिन रात एक करके मैं 2025 का अटेम्प्ट दूँगी। तो अब जब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ, मैं समझ लीजिए बिल्कुल अब मेरी शुरुआत है। अभी यूपीएससी में मैंने 1.5 साल क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं, कुछ भी याद नहीं है। अब जब मैं तैयार करने जा रही हूँ तो मैं आप सबसे बताऊँगी कि यूपीएससी का जो सबसे पहला कदम होता है प्रिपरेशन का, सबसे पहला कदम, मैंने दृष्टि आईएएस का कोर्स भी लिया है। तो उसमें विकास सर की क्लास हुई थी एक बार 6 से 7 घंटे की। तो वो गाइड करते हैं कि अगर सच में कोई सीरियस है और उसको 1 से 2 साल में यूपीएससी के लिए दिन रात एक करके केवल तैयारी करना है, उसने अपना टारगेट बना लिया है, तो उसमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि आप एक काम करिए, ये बुक जो दृष्टि आईएएस की बुक है आप इसको ले सकते हैं। और ये सिलेबस, इसमें आपको प्रीलिम्स का, मेंस के सिलेबस, हर चारों जीएस के पेपर का, ऑप्शनल का, सारी चीज़ों का सिलेबस है। बट इतना ही नहीं करना है कि केवल आप ये बुक ले लें और इसको उठा के एक साइड में रख दें। ऐसा करने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सिलेबस की बुक को लें और उसको अपने हाथ से पेन और A4 शीट पेपर लें, उस पर अपने हाथों से चारों जीएस के पेपर्स के सिलेबस एंड ऑप्शनल का पेपर, जो भी ऑप्शनल आप टारगेट बना चुके हों कि मुझे लेना है उसका सिलेबस, सारी चीज़ों को अपने हाथ से लिख के और अपने स्टडी टेबल के पास, अपने जहाँ भी आपका ऐसा हो कि आप उसको दिन भर में एक बार देख ही सकते हैं आराम से बिना रिवाइज़ करके उसको, फिर उसके बाद उसको देख के रिवाइज़ करके, फिर जब आपको सिलेबस धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे देखते देखते जब सिलेबस याद हो जाएगा, तो फिर आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहीं भी कुछ भी अगर आपको सिलेबस याद है तो आप समझ पाएंगे कि हाँ कैसे इस सिलेबस से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, कैसे इस सिलेबस से मेंस का क्वेश्चन बनेगा, और कैसे ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। और इसको सिलेबस से हमें याद आएगा कि ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है, हमें ये टॉपिक तैयार करना है। अगर आपको सिलेबस लर्न हो जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये टॉपिक हमारे लिए, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। बट उसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही थी, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 25 के अटेम्प्ट के लिए 2013 से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के और मेंस के भी, प्रीलिम्स मेंस दोनों के PYQ के साथ जाना पड़ेगा। और उसका आप अच्छे से प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। और जैसे ही आपका सिलेबस का कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को कवर करने के बाद आप ये देखिए कि उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। एक टॉपिक आपने कवर किया तो उसमें कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उसमें मेंस का आंसर राइटिंग करना है आपको, ये सारी चीज़ें। तो हम अगर यूपीएससी की तैयारी मानें कि हाँ हमें शुरुआत कैसे करनी है, तो शुरुआत करने के लिए हमारे पास 2 हथियार होने चाहिए। सबसे पहली बात सिलेबस, और दूसरी बात हमारे पास होना चाहिए PYQs, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। आज बात करनी है हम लोग सिलेबस के लिए, कल अगला कोई टॉपिक होगा। और मैंने जैसा बताया है कि मेरी जो प्रिपरेशन है, जब से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, जो 1.5 साल मेरा बर्बाद हो गया, वो भी मैंने बहुत स्ट्रगल से तैयारी की थी, बहुत कुछ फेस किया था उस टाइम पे। जब से
मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, तब से मेरी लाइफ में हर तरह के फाइनेंशियल, मेंटल, हर तरह के प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आए। बट उन सब प्रॉब्लम को साइड में रख के, उन सब प्रॉब्लम को एक तरीके से कहिए झेलते झेलते भी मैंने 1.5 साल प्रिपरेशन किया था। और फिर भी आज भी मैं करूँगी तैयारी, क्योंकि मैंने सपना देखा है खुद को प्रूफ करने का, खुद को दुनिया के सामने लाने का, तो मैं लाऊंगी। बस इसके लिए आप सब मेरा सपोर्ट करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जिनके पास भी मेरी वीडियो जा रही है, और जितने भी लोग हैं, तो कमेंट करें। जो मुझसे अच्छा ना बन पाया हो या मैं बोल ना पाई हूँ, अभी मेरी शुरुआत है, जो भी चीज़ें हों अच्छी बुरी दोनों कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी जो भी चीज़ें हों जो सही ना हो उसको सुधार सकूँ, जो अच्छा हो उस पर भी और वर्क कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।